नॉर्मल पोस्टमार्टम के लिए किन की फोन गई? इंद्रभूषण ठाकुर की मोबाइल की जांच, अभिषेक के मोबाइल की और सतीश के मोबाइल की जांच, और शाहजानंद बाबू की भी मोबाइल की जांच। ये चारों की मोबाइल की जांच आवश्यक है। इंद्रभूषण ठाकुर, इसकी संपत्ति की जांच की मांग करता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट तक इसकी संपत्ति को लेके जाऊंगा। पास में जितने भी लगभग लगभग, फिर मैं लगभग कह रहा हूं, 1-2% को छोड़ के नर्सिंग जो है वो गलत है और गलत व्यापार करते हैं, गलत धंधे करते हैं नर्सेस के नाम पर। नीट छात्रा मामले में लंबे समय हो गए लेकिन अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। ऐसे में पप्पू यादव हर किसी की पोल खोलते नजर आते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो या प्रशासन हो, हर किसी की पोल खोल कर रख देते हैं। ऐसे में दिल की बात करते हुए पप्पू यादव ने बिहार सरकार और पीड़िता के परिवार वालों को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले नजर डालिए इस पूरी वीडियो पर। तो सुना आप। जरा मुझे बता दीजिए जनाब सम्राट चौधरी साहब, अब आप कौन सी जांच करेंगे? फॉरेंसिक यदि अलग भी जांच करेंगे तो अब तो किसी का फॉरेंसिक आप दे देंगे और नॉर्मल हो जाएगा। यह है कि इस केस को दबाने में एसआईटी और सीआईडी, ये दोनों को आप लगाने के बाद अभी तक कोई भी निराकरण नहीं पहुंचा। इतनी उलझी हुई केस तो रुपेश की भी नहीं थी। पीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट का किसको फोन गया, आप उसकी फोन को जांच कीजिए। सतीश के फोन को जांच कीजिए कि उस वक्त किस किस का फोन सतीश को आया, सतीश किस किस से बात किया। ये जो डॉक्टर सतीश है, इसको किसका बैकअप है? मैंने कभी जिंदगी में डॉक्टर को इस तरह बर्ताव और व्यवहार करते नहीं देखा। पहली बार एक डॉक्टर सबको मिटा रहा है, सबके घर को खोल रहा है। जब ये गलत नहीं है तो इनको इतना डर किस बात का है? चोरी और सीना जोड़ी। और खुद ये, कभी आपने देखा था कोई डॉक्टर को झंडोत्तोलन करके फोटो डालना और स्पीच में गणतंत्र की बात ना करके मिट्टी में मिला देना? इसके मोबाइल को चेक क्यों नहीं कर रहे? बुद्धा डेंटल कॉलेज में मनीष रंजन के यहाँ किस किस जिले से पेशेंट आता है और वहां हॉस्टल की लड़कियां पेशेंट लाने वाले ड्राइवर और अन्य लोगों को परोसे जाते। आप बुद्धा का क्यों आप नहीं करते हो? बाईपास में जितने भी लगभग लगभग, फिर मैं लगभग कह रहा हूं, 1-2% को छोड़ के नर्सिंग जो है वो गलत है और गलत व्यापार करते हैं, गलत धंधे करते हैं नर्सेस के नाम पर, हमारी बच्ची को बरगलाना। तो ये डॉक्टर अभिषेक सतीश की क्या भूमिका है और अभिषेक कौन है, ये सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? अभिषेक ने किसको किसको फोन किया? इंद्रभूषण ठाकुर, जिसको 2 बार बिहार सरकार के द्वारा एक्सटेंशन मिला हुआ है, लग रहा है कितने बड़े ये क्रांतिकारी डॉक्टर हैं। इंद्रभूषण ठाकुर, इसकी संपत्ति की जांच की मांग करता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट तक इसकी संपत्ति को लेके जाऊंगा। इनकी बेटी का नाम स्प्रीता, स्प्रीता, इस स्प्रीता को प्रत्येक सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट कैसे मिला हुआ? स्प्रीता सो कौन सा ये दुनिया का सबसे जीनियस मेरिटेरियस लड़की थी कि हर सब्जेक्ट में इनको गोल्ड मेडल? क्या आप जांच नहीं करेंगे? इसके पीछे कारण कौन है? किन किन लोगों ने इनकी मदद की है? ये कौन है? इसके पीछे बिहार सरकार में सेकेंड थर्ड मैन है। अब तो सेकेंड मैन हो गए, थर्ड मैन है। जो एलएनटी के पहले और जगह घर बने तब भी इन्होंने पैसा पहुंचाया, और 5,000 करोड़ रुपया एलएनटी का पैसा ये 3 आदमी को पहुंचाया। इनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। कल पीएमसीएच में चिट्ठी निकली है
उन लोगों को, कुछ लोगों को अलग अलग किए गए। इनकी बेटी और दामाद पीएमसीएच में ही थे, अभी बेटी जीएमएस में है और दामाद एलएनजेपी में। और इनका अब अवधि पूरा हो गया, लेकिन 30 तारीख 31 तारीख को फिर इसे एक्सटेंशन देने की तैयारी चल रही है। तीसरे बार एक्सटेंशन कभी आपने अपने जीवन में सुना? क्योंकि और भी एलएनटी का पैसा उस हॉस्पिटल में मिलना है। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने अनिल संड्याल, माइक्रोबायोलॉजी और एनाटॉमी के 3 डॉक्टर के द्वारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्ची को देखने के बाद जो मृत बच्ची की शरीर थी, जिसका वीडियोग्राफी हुआ है। अरे एम्स के डॉक्टर साहब क्या जवाब देंगे? वीडियोग्राफी देख लो ना। वीडियोग्राफी करके उसको किसका प्रेशर था, किसका फोन गया? क्या उस फोन में एक सुपरिटेंडेंट भी है? यही इंद्रभूषण ठाकुर, जिन्होंने नॉर्मल पोस्टमार्टम करने को कहा था। धन्यवाद दूंगा अनिल संड्याल को, जिन्होंने बात नहीं मानी। नॉर्मल पोस्टमार्टम के लिए किन की फोन गई? इंद्रभूषण ठाकुर की मोबाइल की जांच, अभिषेक के मोबाइल की और सतीश के मोबाइल की जांच, और शाहजानंद बाबू की भी मोबाइल की जांच। ये चारों की मोबाइल की जांच आवश्यक है। इनका कॉल डिटेल निकालिए और इनका लोकेशन निकालिए, चारों का। किनके फोन गए? कितना इनाम दीजिएगा इन आईएस ठाकुर को, और कितना कमाइएगा? कितना गोल्ड मेडलिस्ट दीजिएगा? मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन बेटी है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं खोलूंगा नहीं। ने पप्पू यादव, जो कि हॉस्पिटल संचालक से लेकर के प्रशासन की लापरवाही, वहीं पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर के उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया। बिहार में सत्ता संरक्षण अपराधी पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर पक्ष और विपक्ष दोनों पीड़िता के परिवार के साथ हैं, लेकिन पीड़िता वालों को अभी 23 से 24 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ और कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।